ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, हर ग्रह की अपनी विशेषता है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहला तो उनकी तेज गति, हर 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल देना, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ अपने गोचर में संबंध और संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का गोचर बहुत बदलाव लाता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसलिए इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है साप्ताहिक राशिफल को। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा के सहारा देती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपना लग्न या कहीं और से आप अपनी चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो भी यही राशिफल रहेगा, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा 8 दिसंबर को कर्क में पहले ही आ चुके होंगे, 7 की शाम को ही आ चुके होंगे, तो 8 दिसंबर को वो कर्क में रहेंगे और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हाँ, अपने भाव में है, अपनी राशि में है, राजयोग बनेगा, मंगल से दृष्ट है, चंद्र मंगल योग बन रहा है एक प्रकार से। मंगल लग्नेश है, चंद्रमा चतुर्थेश है। प्रॉपर्टी संबंधित बहुत अच्छा समय है, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने हैं। मंगल अष्टमेश है, चौथे घर के स्वामी मंगल को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्यों में विशेषता मिलेगी, और क्योंकि मंगल भाग्य स्थान से बैठकर देख रहे हैं चौथे घर पे और चौथे घर के स्वामी को, यानी कि भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, घर में पैसा आएगा, घर वालों को लाभ मिलेगा, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन चंद्रमा जब भी चौथे घर में होते हैं तो कारको भावनाशाय दोष लगाते हैं, इसलिए ये एक इमोशनली वल्नरेबल टाइम होता है। कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। घर में कलह कलेश हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव चौथे घर पर चंद्रमा पर है तो एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और इसके कारण घर में कलह कलेश हो सकते हैं। अपनी माता जी की सेहत का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। फिर से कहूँगा, इमोशंस पर बेस्ड कोई भी निर्णय ना लें। चंद्रमा 10वें से सप्तम के स्वामी हैं और 10वें घर को देख रहे हैं। अच्छी चीज़ यह है कि कुछ बड़ा काम, नया काम कार्य क्षेत्र में मिल सकता है, लेकिन इमोशनली वल्नरेबल होने के कारण उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक रखिएगा। नवांश कुंडली कहती है कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे ठीक टाइम है, फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस में तो बहुत शुभ समय दिख रहा है। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कार्य आपको या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ें बदल रही हैं, व्यवहार बदल रहा है दोनों का ही। इस बदलाव को समझिए और उसके अनुसार, उसके अनुरूप अपने आप को ढालिए। वैवाहिक जीवन में एक्सेप्टेंस इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कभी कभी हम
ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन के बदले अगर एक्सेप्टेंस हम ले आए ना, हर रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है इस टाइम पे, जो अच्छी चीज़ है। आई थिंक आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ अलग करेंगे अपने स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जो बहुत अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़, कफ विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कुछ प्रॉपर्टी के लीगल कार्य अगर अटक रहे थे वो भी पूर्ण किए जा सकते हैं। 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये भी ठीक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ग्रहण दोष लग गया। तो अच्छी चीज़ ये है कि केतु चंद्रमा कभी कभी किसी जटिल समस्या से निकलने का सॉल्यूशन देते हैं। कैसे? कोई ऐसा आइडिया आता है, कोई ऐसी सोच आती है कि जटिल समस्या से व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन चंद्रमा की हालत यहाँ पे अगर हम देखें तो केमद्रुम योग है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। राहु और केतु को कंसीडर नहीं करते। ग्रहण दोष लग गया, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, और पंचम भाव। तो जहाँ मैंने कहा कोई जटिल समस्या सॉल्व करने का एक आइडिया आ सकता है, लेकिन मानसिक तौर से बहुत परेशान और प्रताड़ित रहेंगे। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर प्लानिंग, और अतीत की बातें बहुत याद आएंगी। इन सब चीज़ों से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो फिर भी ये समय थोड़ा आराम से कट जाएगा, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने संबंधों को बचा कर रखें इस टाइम पे। नवांश कुंडली, ये टाइम ऐसा है जब आपको अपने पॉइंट्स के लिए स्टैंड अप लेना पड़ेगा। कुछ लोग ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही हैं, एक बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड लीजिएगा, व्यवहारिक तरीके से। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नया काम कुछ मिल सकता है, जैसे पहले मैंने कहा था। ठीक ठाक टाइम है, क्रिएटिव दिख रहे हैं, प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें बहुत बोरिंग और मोनोटनस हो चुकी हैं, तो यहाँ पे कुछ नयापन लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है प्रॉब्लम का, कुछ कंफ्यूजन चल रही थी वो सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने टाइम मैनेजमेंट पर। ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे, बट वेरी वेरी प्रोडक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव समय है। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। अभी भी केमद्रुम योग है। चौथे घर के स्वामी छठे घर में, प्रॉपर्टी संबंधित जो कार्य अटक रहे थे उसको गति मिलेगी। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, गति मिलेगी। पैसे का काम कुछ अटक रहा था, उसको गति मिलेगी। गुरु से केंद्र में है, लेकिन ये गुरु वक्री है, तो गजकेसरी योग तो है, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। छठे घर के चंद्रमा कभी कभी जीवन को गतिमान करते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो ये विषदोष बन रहा है। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका आपसे लेना देना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उस प्रकार की चीज़ों को सोच सोच कर परेशान होंगे। तो आई थिंक जितना व्यर्थ की चिंताओं से बच सकते हैं ना, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्लानिंग करिए, बहुत अच्छा टाइम है। अभी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनमें फंस गए तो ये 2-2.5 दिन बेकार जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस्ड वे में काम कीजिएगा। गलतियां हो सकती हैं, और अगर यहाँ पे गलतियां होती हैं तो उसको साथ वाले लोग बहुत एग्जैजरेट करके दिखाएंगे आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। अभी आई थिंक आप बहुत स्टेबिलिटी पर काम नहीं कर रहे, और यही परेशानी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, एक साथ प्लानिंग कीजिए। अगर एक कपल एक म्यूचुअल प्लानिंग में चलते हैं ना, तो उनका जीवन थोड़ा व्यवस्थित रहता है। दोनों ही अगर पोल्स अपार्ट होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टूडेंट्स, ये वेकअप कॉल का समय है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको थोड़ा सा अचंभित कर दे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, एसिडिटी,
एंग्जाइटी बनी रहेगी और पेट के रोग यहाँ पे बहुत तंग करेंगे। जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, अस्थमा आदि है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत व्यर्थ की चिंताएं दिख रही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को गुलाब के पुष्प अर्पण कर कर उनको बताशों का भोग लगाइएगा और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।